हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएनपी एनालिसिस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेटो, और स्पेशली आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है, इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है आज वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि इसके जस्टिस के बारे में क्या बोल रहे हैं, इसकी थ्योरी ऑफ जस्टिस को हम डिटेल में डील करेंगे। थ्योरी ऑफ जस्टिस कर रहे हैं उससे पहले इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। इसका जो असली नाम है, यानी कि जो इसका रियल नेम है वो था एरिस्टोटल्स। इसका जो असली नेम है वो है एरिस्टोटल्स। इसको प्लेटो, इसके जो ब्रॉड सोल्जर्स है उसकी वजह से इसको प्लेटो बोला जाता था। यानी कि जो इसके कंधे ब्रॉड थे उसकी वजह से इसको प्लेटो बोला जाता था। प्लेटो के पहले हमने सोक्रेट्स वाली वीडियो देखी थी। सोक्रेट्स वाली वीडियो में देखा था कि उनका जो अगर कोई सबसे बड़ा डिसिपल है, यानी कि कोई उनका सबसे बड़ा शिष्य है, तो वो प्लेटो है। जब सोक्रेट्स की मृत्यु की जाती है वहां के टायरनी या वहां की डेमोक्रेटिक रूलर्स द्वारा, तो प्लेटो को बहुत बुरा लगता है और ये अपने आप को एक फिलोसॉफिकल लीडर में डेवलप कर लेते हैं। आइडियल स्टेट की ये बात करते हैं। आइडियल स्टेट की ही बात क्यों करते हैं, सबसे बड़ा कंसेप्ट है। बात करेंगे आइडियल स्टेट की, लेकिन बात है कि इन्होंने आइडियल स्टेट की बात क्यों की। आइडियल स्टेट की बात इन्होंने इसलिए की, इनका मानना था कि अगर आप पता लगा लो कि आइडियल स्टेट जो है वो कितना एक्चुअल में काम कर सकता है, तो यानी कि अब आपको सच्चाई पता है कि अगर आइडियल स्टेट इतना काम कर सकता है तो हमारा स्टेट जो है वो इतना काम क्यों नहीं कर पाता। ये इनका सबसे बड़ा मोटिव था। दो तीन इनकी बहुत फेमस बुक है, और जो एक फेमस बुक है वो तो रिपब्लिक बुक है। रिपब्लिक जो है इनकी बहुत ज्यादा फेमस बुक है, अगर मैं रिपब्लिक की बात करूं। और एक और इनकी फेमस बुक है, जब रिपब्लिक का क्रिटिसिज्म होता है, बहुत एरिस्टोटल भी इनको क्रिटिसाइज करते हैं, और ये अपने क्रिटिसिज्म को जब एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, फिर एक और बुक लिख लेते हैं, ये लॉज के नाम से। लॉज भी इन्हीं की बुक है, ये भी बहुत ज्यादा फेमस बुक है। रिपब्लिक में हमने बात करी थी, इन्होंने डायलेक्टिकल मेथड, यानी कि जो डायलेक्टिकल मेथड होता है उसकी एक बात करी है, डायलेक्टिकल मेथड। मैं बात करूं कि डायलेक्टिकल मेथड होता क्या है, तो डायलेक्टिकल मेथड में आपको किसी लॉजिक, अपनी रीजनिंग के द्वारा ट्रुथ नॉलेज पे पहुंचना पड़ता है, और जो अनट्रुथ होता है या जो पार्शियल ट्रुथ होता है उसे आप फिल्टर आउट कर देते हैं, और जो रियल ट्रुथ होता है उस पे आप पहुंचते हैं। यानी कि इसमें आप अपने लॉजिक और अपने रीजनिंग पर पहुंचोगे। ठीक है। सोक्रेट्स वाली वीडियो में मैंने बताया था जो डायलेक्टिकल मेथड है, अगर इसके जो फाउंडर थे वो सोक्रेट्स थे, या मैं बोलूं कि सबसे पहले अगर किसी ने यूज किया डायलेक्टिकल मेथड तो वो सोक्रेट्स ने यूज किया था। अगर इनकी जो रिपब्लिक बुक है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं, यानी इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात कर लेते हैं कि इनकी थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या कहती है, कैसे अचीव हुई या नहीं हुई, वो बात करेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस की थोड़ा सा। इनका जो टाइम है वो 427 से 347 बीसी तक का है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। इसके बाद इनकी बात कर लेते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस की। अगर हम थ्योरी ऑफ जस्टिस की बात करें तो जो इनकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। थ्योरी ऑफ जस्टिस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे, थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस जो इनकी बुक है रिपब्लिक बुक है, वो सबसे ज्यादा जस्टिस को ही कंसर्न करती है, सबसे ज्यादा कंसर्निंग जस्टिस। अगर ये रिपब्लिक बुक में जस्टिस के बारे में लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जस्टिस इनको एस्टेब्लिश क्यों करना। जैसा मैंने बताया था, सोक्रेट्स की डेथ की गई थी या उसे पनिशमेंट डेथ मिली थी, तो यहां से इन्होंने सीखा था कि किसी भी सोसाइटी में, किसी भी स्टेट में जस्टिस होना बहुत आवश्यक है। अब इन्होंने देखा कि जस्टिस जो है वो मैन तो जस्टिस अचीव नहीं कर सकता है, मैन तो जस्टिस जो है उसे एस्टेब्लिश नहीं कर सकता। जस्टिस को एस्टेब्लिश कौन करेगा, न्याय को एस्टेब्लिश कौन करेगा, ये सबसे बड़ा कंसर्न था। तो यहाँ पे न्याय के लिए एक कंसेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है फिलोसॉफिकल किंग। न्याय के लिए कंसेप्ट लेके आते हैं जिसका नाम है फिलोसॉफिकल किंग। फिलोसॉफिकल किंग को मानते हैं कि ये जो किंग होंगे, ऐसे लोग, ये जस्टिस को एस्टेब्लिश करेंगे। राजा है भाई, है ना। अब इनसे पूछा गया कि फिलोसॉफिकल किंग का मतलब क्या, यानी कि इनके पास ऐसी क्या चीज एक्स्ट्रा है जो आपने इनको फिलोसॉफिकल किंग बना दिया। ये जब इनसे सवाल पूछा गया तो ये उसे जस्टिस और फिलोसॉफिकल किंग को एक ही मेथड से डिस्कस करते हैं, उस चीज को हम बात कर लेते हैं।
हालांकि जो फिलोसॉफिकल किंग वाला कंसेप्ट है वो थोड़ा सा थ्योरी ऑफ एजुकेशन में भी आएगा, वहां भी हम उसे डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे फिलोसॉफिकल किंग वाले टर्म को हम लेकर के चलते हैं। तो इनकी जस्टिस की पॉलिसी देखें, जस्टिस का इनका टर्म देखें, जो रिपब्लिक जैसा मैं बोला था थ्योरी ऑफ जस्टिस में बात करते हैं, तो ये फिलोसॉफिकल किंग की बात करते हैं। अब उससे पहले इंसान को दो तीन तरह में बांट देते हैं, ठीक है। इंसान को इंसान ने बांटा है ना, तो वो चीज करते हैं ये। तो ये इंसान को बांटते हैं किस किस तरह से, बोलते हैं कि हर एक इंसान में तीन चीज अवेलेबल है, हर एक इंसान में तीन चीज अवेलेबल है। पहली डिजायर, पहला डिजायर, दूसरा इमोशन, दूसरा इमोशन, और तीसरा नॉलेज, दूसरा इमोशन और तीसरा नॉलेज। डिजायर, एपेटाइट, इसका दूसरा नाम एपेटाइट भी है, इमोशन का दूसरा नाम स्पिरिट भी है, और नॉलेज आपका इंटेलेक्ट के नाम से फेमस है ही है। अगर ये तीन चीज की बात करते हैं कि इन्होंने इंसान को तीन हिस्सों में बांटा हुआ है, तो फिर दिक्कत आती है कि डिजायर को एपेटाइट बोलते हैं, जैसा मैंने बताया दिया ना, डिजायर को एपेटाइट भी बोला जाता है। हाँ जी, ये बोलता है कि हर एक इंसान में डिजायर भी होगी, इमोशन भी होगा, नॉलेज भी होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड के आधार पे हर एक इंसान में नेचुरल रूप से इन तीनों में से एक चीज, इन तीनों में से एक चीज ज्यादा होगी। या तो डिजायर ज्यादा हो सकती है, या इमोशन ज्यादा हो सकता है, या नॉलेज ज्यादा हो सकती है। अब इन्होंने बोला कि जिसके पास डिजायर ज्यादा होगी, जिसके पास डिजायर ज्यादा होगी, डिजायर का मतलब क्या है? डिजायर का मतलब है आपको कुछ लेना है, आपको कुछ अचीव करना है ना। डिजायर का मतलब, एपेटाइट का मतलब जैसे प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको चाहिए कि मैं प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा लूं, ज्यादा से ज्यादा लूं, ज्यादा से ज्यादा लूं। यानी कि अगर आपकी ऐसी भावना है तो आप किस में कन्वर्ट हो जाओगे? ट्रेडर क्लास में, आप जो है ट्रेडर क्लास में जाओगे। इमोशन, इमोशन का दूसरा नाम इन्होंने करेज भी दिया था, इमोशन का दूसरा नाम इन्होंने करेज भी दिया था, यानी कि जिनके पास इमोशन है उनके पास करेज होगा। और करेज होने का मतलब ये कि वो अपने नेशन के लिए, अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो ऐसी क्लास होगी उसे बोला इन्होंने सोल्जर क्लास, सोल्जर क्लास, या जिसे बोल देते हैं हम ऑक्सिलरी क्लास, जिसे हम बोल देते हैं ऑक्सिलरी क्लास। अब इनका कंसेप्ट आता है नॉलेज वाला। नॉलेज वाला हालांकि हम सोक्रेटिस में डिस्कस कर चुके हैं कि नॉलेज का मतलब ट्रुथ नॉलेज है। ट्रुथ नॉलेज जो है वो अपने आप में ऑब्जेक्टिव होती है, और उसका जो एक मकसद होता है वो होता है कि टू सेक फॉर द गुड लाइफ, ठीक है। वो नॉलेज होगी, उस नॉलेज में कोई भी डिजायर या एपेटाइट या इमोशन या करेज की जो फीलिंग है वो लेस होगी। और जो जिसके पास नॉलेज होगी, यानी कि जिसके पास इंटेलेक्ट होगा, ठीक है, उसके पास रीजनिंग पावर होगी, उसके पास रीजन होगा, है ना, उसके पास अगर रीजन होगा तो उसके पास लॉजिक होगा। और वो कभी भी किसी भी सत्ता के या किसी भी, अगर मैं बोलूं पोस्ट के पीछे, किसी भी पद के पीछे भागेगा नहीं। और जो ऐसे लोग होंगे वो आपके बनेंगे फिलोसॉफिकल किंग, वो आपके बनेंगे फिलोसॉफिकल किंग, ठीक है। अब जब ऐसे लोग फिलोसॉफिकल किंग बन जाएंगे, जिनके पास डिजायर है, एपेटाइट होगा, ट्रेडर बन जाएंगे, ठीक है। जिनके पास इमोशन था, करेज होगा, सोल्जर बन जाएंगे। या जिनके पास नॉलेज थी, इंटेलेक्चुअल था, वो फिलोसॉफिकल किंग बन जाएंगे। अब इन्होंने बोला कि जो रूल करेगा वो फिलोसॉफिकल किंग वाला जो बंदा है वो रूल करेगा। अब ये जस्टिस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि जो फिलोसॉफिकल किंग होगा वो अपने आप में ही जस्टिस एस्टेब्लिश कर देगा, क्योंकि जो डिजायर ट्रेडर है या ये जो सोल्जर है जस्टिस एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। रीजन मैं बता देता हूं क्यों एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। बोले कि जो ट्रेडर क्लास वाला बंदा है, जो ट्रेडर क्लास वाला बंदा है उसके अंदर तो खुद डिजायर भरी पड़ी है। यानी कि अगर मान लो उसे कहीं प्रॉपर्टी दिख गई, उसे कहीं अच्छा सा बिजनेस दिख गया, वो तो खुद उसे अचीव करना चाहेगा। यानी कि इसका मतलब ना तो वो इनके सोल्जर क्लास के प्रति एक रिस्पॉन्सिबल हो सकता है ना सिटीज के प्रति। इसके बाद इन्होंने बोला कि फिर करेज, जो सोल्जर वाला बंदा है अगर उसमें करेज है तो उसमें रीजनिंग पावर कम होगी, उसमें रीजनिंग पावर कम होगी। करेज का मतलब होता है जब उसे लगेगा कि, जब उसके लगेगा कि मेरे सामने वाला कमजोर है, वो तुरंत उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। यानी कि रीजन और लॉजिक को कम अप्लाई करेगा, और अगर कम अप्लाई करेगा तो वो भी एक तरह से आपका जो किंग होगा वो किंग अप्रूव नहीं करते, नहीं बोलते कि उसे किंग होना चाहिए।
फिर बोलते हैं जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास इंटेलेक्ट है, वो फिलोसॉफिकल किंग जो होंगे वो इन दोनों पे आराम से रूल कर सकते हैं, अपने रीजन से, अपने लॉजिक से, है ना, क्योंकि इनके पास मेंटल पावर ज्यादा है और ये किसी भी कंडीशन से स्टेट को, नेशन को बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, मैंने बोला कि जिसके पास डिजायर ज्यादा है, इसके पास इमोशन ज्यादा है, इसके पास नॉलेज ज्यादा है, यानी कि हर एक किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ ज्यादा है। अगर डिजायर वाले बोल दें, डिजायर वाले बोल दें नॉलेज वाले से कि तू चला ले राज, कर ले राज, हम कुछ तुझे ना इंडस्ट्री बना के दे दे, ना दे दे कोई भी प्रोडक्शन कर दे, क्या करेगा फिलोसफर के, बताइए, कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि उसे जो डिजायर वाला है, जो ट्रेडर क्लास है, उसका भी सपोर्ट चाहिए। अगर ये इमोशन करेज सोल्जर वाले बोलते हैं कि हम तो आई नहीं थे लड़ने, अगर कोई बाहरी फोर्स उससे लड़ने आ रही है तो हम तो लड़ने आई नहीं थे, करो क्या करोगे तुम हमारा। तो यानी कि इसको जो ये इमोशन वाली क्लास है, जो सोल्जर वाली क्लास है, इसका भी सपोर्ट चाहिए। अब इन दोनों का सपोर्ट कौन ले सकता है? वो फिलोसॉफिकल किंग ले सकता है, क्योंकि उसके पास रीजन है, क्योंकि उसके पास रीजन है या नॉलेज है या इंटेलेक्चुअल है। ठीक है, अगर वो इन दोनों क्लासेस का सपोर्ट ले लेगा तो जस्टिस तो अपने आप में ही एस्टेब्लिश हो जाएगा। यहां पर एक प्लेटो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे को ओवरराइड करना है, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों आपस में हार्मनी से काम कर रहे हैं, तीनों आपस में हार्मनी से काम कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गई होगी। इसको भी मैं अगर थोड़ा सा आगे डिराइव करूं तो यहाँ पे अपनी जस्टिस की थ्योरी का एक नाम भी माना जाता है आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस, उससे हम डील कर लेते हैं थोड़ा सा। इनकी जो थ्योरी का नाम आता है वो नया आता है आर्किटेक्टोनिक थ्योरी ऑफ जस्टिस। कभी आपने घर बनता हुआ देखा हो तो आपने तीन चीजें देखी होंगी। घर की जो नींव होती है, जो घर का बेस होता है, उसे कोई डेवलप करता है, ठीक है, मान लो एक बेस हो गया, यानी कि जो आपने ईंट वीट से चुना, एक बेस हो गया। फिर घर पे जो कलर पेंट वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम होता है उसे और कोई करता है, यानी कि घर पे पेंट कैसे होगा, किस कलर का होगा, वो आपको पेंटर बताएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका इंजीनियर होगा, जो आपका इंजीनियर होगा, जिसके पास नॉलेज होगी, जिसके पास नॉलेज होगी, वो इन सब से बात करके इन सब का स्ट्रक्चर बना के और उस स्ट्रक्चर को एक बेस्ट फॉर्म में डेवलप कर देगा, उस स्ट्रक्चर को एक बेस्ट फॉर्म में डेवलप कर देगा। यानी कि इंजीनियर ने क्या किया, इंजीनियर ने बेस का भी, यानी कि जो मिस्त्री है या जो भी था उसका भी यूज किया, पेंट, टाइल, लकड़ी वकड़ी, कारपेंटर वगैरह सबका यूज किया और उसके आधार पर अपने एक बेस्ट नक्शा दे दिया या उसे बेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया। इंजीनियर ने सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं कि अगर ये बेस, मान लो आप ट्रेडर्स हैं, ठीक है, बेस तो नहीं, इसे बेस नाम मत दो, इसे कुछ और नाम दे दो, मतलब एक क्लास ट्रेडर्स है, एक क्लास सोल्जर है और एक क्लास जो है वो फिलोसॉफिकल किंग है। तो फिलोसॉफिकल किंग इसका भी यूज करके, इसका भी यूज करके, जो स्टेट के लिए बेस्ट होगा, जो स्टेट के लिए आइडियल होगा, जो स्टेट के लिए जस्ट होगा, उसे ये एस्टेब्लिश कर लेंगे फिलोसॉफिकल किंग। समझ आया थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट ये। अब इसके अलावा जस्टिस की एक दो बात और कर लेते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस में देख लेते हैं। इससे पहले जैसा कि अगर आपको पता हो, अगर आपने अभी तक सोक्रेट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो सोक्रेट्स वाली वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छी वीडियो सोक्रेट्स वाली, ठीक है। उसमें सोक्रेट्स पूरा डिफाइन है, लगभग प्लेटो के बारे में भी उसमें बात की गई है ना। इनकी जस्टिस की बात कर लेते हैं तो ये बोलते हैं कि जस्टिस जो है वो वर्च्यू है, यानी कि जस्टिस जो है वो वर्च्यू है, जस्टिस इज द वर्च्यू। इनकी एक लाइन आ जाती है कि जस्टिस इज द वर्च्यू, जस्टिस इज द वर्च्यू। और आपको एक जस्ट स्टेट के लिए जस्टिस एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, ऐसा माना जाता है। मैंने आपसे यहाँ तीन चीजें बोली थी, एक बंदे के पास डिजायर होगी, एक बंदे के पास इमोशन होगा और एक बंदे के पास नॉलेज होगी।
जिसके पास डिजायर होगी तो फिर ये अपनी थ्योरी देते हैं कि जिसके पास डिजायर होगी उसके पास टेम्परेंस होगा, टेम्परेंस होगा उसके पास। जिसके पास इमोशन होगा उसके पास करेज होगा, जिसके पास इमोशन होगा उसके पास करेज होगा। जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास विजडम होगा, जिसके पास नॉलेज होगी उसके पास विजडम होगी। डिजायर वाला क्या बनेगा? क्रेडल क्लास। इमोशन वाला क्या बनेगा? सोल्जर क्लास। नॉलेज वाला क्या बनेगा? फिलोसॉफिकल किंग। नॉलेज वाला क्या बनेगा? फिलोसॉफिकल किंग, पीके यानी कि फिलोसॉफिकल किंग। फिर यहाँ पे एक और चीज देते हैं कि ये 3 वर्च्यूज हैं, ये वर्च्यूज हैं। इन 3 वर्च्यूज के अलावा जैसा मैंने बोला कि जस्टिस इज द वर्च्यू, यानी कि जस्टिस भी होगा, यानी कि जो नेक्स्ट वर्च्यू होगा वो जस्टिस भी वर्च्यू होगा। नेक्स्ट वर्च्यू जो होगा वो जस्टिस भी होगा। और ये ही एक ऐसा वर्च्यू है, यही एक ऐसा गुण है जो स्टेट के लिए होना आवश्यक है। अगर मान लो देखो, ट्रेडर में डिजायर होगी, सोल्जर में इमोशन होगी, फिलोसॉफिकल किंग में नॉलेज होगी, तो स्टेट में जस्टिस होगा। इनके प्लेटो के स्टेट में जस्टिस होगा ही होगा। अगर जस्टिस नहीं है तो प्लेटो का जो एक स्टेट है उसका कंसेप्ट जो है वो फेल हो जाएगा। ये प्लेटो अपने कंसेप्ट में थ्योरी ऑफ जस्टिस में कहना चाहते हैं। इसके अलावा प्लेटो का एक सवाइन का एक स्टेटमेंट आ जाता है कि इनकी जो जस्टिस है, यानी कि जो रिपब्लिक बुक की हमने बात की थी, इनकी जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है वो इनकी बुक में बाउंड है। ये अपनी बुक में फिलोसफी, फिजिक्स, सारी चीजें, एजुकेशन, थ्योरी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, प्रॉपर्टी, सब की बात करते हैं कोर्स से, है ना। तो सवाई का एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ जाता है, मैं उसे आपको पढ़ के सुना दूं तो ये बोलते हैं कि फॉर प्लेटो जस्टिस इज द बॉन्ड दैट टुगेदर होल्ड्स सोसाइटी। लिख देता हूं मैं, समझ में आ जाएगा आपके में। समझो इस चीज को। फॉर प्लेटो जस्टिस इज द बॉन्ड, जस्टिस इज द बॉन्ड विच होल्ड्स टुगेदर सोसाइटी, विच होल्ड्स टुगेदर सोसाइटी, विच होल्ड्स टुगेदर सोसाइटी। यानी जस्टिस एक ऐसा बॉन्ड है जो सोसाइटी को एक धागे में बांधे हुए रखता है, सोसाइटी को एक किसमें, याद बताओ, है ना, एक चीज में मिलाए हुए रखता है, यानी सोसाइटी को हार्मनी में, सोसाइटी को एक बॉन्डेज में लिंक करके रखता है। वो कौन सा वर्च्यू है? जस्टिस है। किसने बोली ये चीज? ये चीज बोली सवाइन ने, ये चीज बोली सवाइन ने, ठीक है। जस्टिस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे बांधे रखता है? जैसे मैंने आपको बताया, जो फिलोसॉफिकल किंग होगा ये स्टेट के माध्यम से सोल्जर से भी काम करवाएगा, ट्रेडर से भी काम करवाएगा, और उनके ऊपर रूल करते हुए भी उनको ये नहीं लगेगा कि हम रूल कर रहे हैं। हालांकि इसकी बाद में एक थ्योरी आ जाती है जिसे नोबल ऑफ लाइज बोला जाता है, सेंसरशिप बोला जाता है, कि किसी को लगे ना कि ये जो ट्रेडर है, सोल्जर क्लास है, रिवॉल्यूशन ना करे फिलोसॉफिकल किंग के लिए। ऐसा चीज उन्होंने एक थ्योरी दी है जिसे हम थ्योरी ऑफ एजुकेशन में डील करेंगे। मुझे नहीं लगता कि थ्योरी ऑफ जस्टिस में इसके अलावा कुछ बचा होगा, है ना। थ्योरी ऑफ जस्टिस में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि इसका जो थोड़ा सा पार्ट अगर आपको लग रहा हो, हमने सोक्रेट्स वाला पार्ट मिस किया, जहां पर सोक्रेट्स बात करता है, जो सॉफिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो हमने सोक्रेट वाली वीडियो में कर चुके हैं। वो वाला पार्ट हम सोक्रेट वाली वीडियो में कर चुके हैं, इसलिए वो वाला पार्ट हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस किया कि सोक्रेट्स जो है वो जॉर्जिया वगैरह जो होते हैं ना, ट्रांसकेमस जो होता है ना, इनसे सबसे बात करते हैं कि व्हाट इज जस्टिस। कोई बताता है कि जस्टिस जो है वो भाई साहब आप एक सच बोलो और आपको जिसका ड्यू है उसका ड्यू कर दो। कोई बताता है कि जस्टिस का मतलब ये है कि आप जिसका ड्यू है उसका ड्यू वापस कर दो और किसी के लिए मतलब कुछ गलत ना करो। एक बोलता है कि जस्टिस है माइट इज राइट, जो भी आपके मन में वो सही करो, जस्टिस जो मेजॉरिटी के लिए होता है। तो ये मना करते हैं, ये बोलते हैं कि जस्टिस जो, देखो जस्टिस का मेन उद्देश्य क्या है। अगर ये जो हम इतनी देर से कर रहे हैं प्लेटो की थ्योरी जस्टिस, इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका जस्टिस का मेन उद्देश्य है हैप्पीनेस। जस्टिस का मेन उद्देश्य है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस कब आएगी? जब आपके पास गुड लाइफ होगी, जब आपके पास
गुड लाइफ होगी। यानी जस्टिस के दो उद्देश्य हो गए, एक हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस आने के बाद क्या होगी, आपकी लाइफ गुड हो जाएगी। तो फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ वी हैव टू जस्टिस एंड वी हैव टू जस्ट एंड इन स्टेट देयर शुड बी जस्टिस। ठीक है, देयर शुड बी ए जस्ट स्टेट, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो अपने आइडियल थ्योरी में बोलते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस में बोलते हैं। बात आएगी कि फिलोसॉफिकल किंग बनेंगे कैसे, वो हम थ्योरी ऑफ नॉलेज में पढ़ेंगे। वहां हमको पता लगेगा कि जो फिलोसॉफिकल किंग है हम कैसे मान सकते हैं कि फिलोसॉफिकल किंग में जो डिजायर है, एपेटाइट है या इमोशन है वो नहीं आएगी। एरिस्टोटल इस आधार पे क्रिटिसिज्म भी करता है। जब इनका क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे वहां पे ये चीज हम डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि देखो एरिस्टोटल क्या कहता है, एरिस्टोटल बोलते हैं कि चलो मान लो आज तो डिजायर है, इमोशन है और किसी में नॉलेज है, हो सकता है आज ये ज्यादा तो कल को ये भी तो ज्यादा हो सकती है, डिजायर भी तो ज्यादा हो सकती है नहीं हो सकती। इसलिए इनको कार्ल पॉपर जो है वो एनेमी ऑफ ओपन सोसाइटी, वो सारी क्रिटिसिज्म में एक साथ करेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये था थ्योरी ऑफ जस्टिस वाला कंसेप्ट। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड उसके नेक्स्ट वीडियो में प्लेटो की कम्युनिज्म ऑफ बायस एंड प्रॉपर्टी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सीरीज चल रही है, आप भी इस सीरीज में पार्टिसिपेट कीजिए। ठीक है, बाकी कोई अगर कमेंट हो तो आप कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।